जैसे बना के डालेंगे, जैसे अभी डालेंगे इसमें आप आ रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप नहीं कुछ ठीक तो बोलना बोलना तो ही बोलना और खैर का तू जाना बोलने दोनों रहेंगे ना प्रकारों ने दोनों रहेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। 10 लक्षण पर्व के कार्यक्रम की क्रम में अब हमारे सामने छैडाला तीसरी डाल पर क्लास लेने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं अंकुर जी शास्त्री भोपाल, जो हमारे डीडी न्यूज़ में न्यूज़ एडिटर और एंकर हैं और बहुत ही विशिष्ट विद्वान हैं और इनका स्वाध्याय भी विशिष्ट श्रेणी का है। ऐसे अंकुर जी शास्त्री हमारे बीच उपस्थित हैं। वे छैडाला की तीसरी ढाल पर हमारे कक्षा यहाँ पर अभी संचालित करेंगे। अंकुर जी शास्त्री से निवेदन है कि वे अपनी कक्षा पर को यहाँ पर प्रारंभ करें और हमें अपनी कक्षा के माध्यम से धर्म लाभ देवें। अंकुर जी शास्त्री भोपाल। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोवे सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शाश्वतम्। जैनम जयतु शाश्वतम्। जैनम जयतु शाश्वतम्। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत नमन। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रिलोक समाके। 10 लक्षण पर्व की मंगल बेला, जिस पर इस बार हमारे पाप के उदय से कहें कि जिस कारण मंदिरों से दूर रहकर हमें धर्म आराधना करने के लिए विवश होना पड़ा है। एक लिहाज से देखने की दृष्टि की बात है कि अनेक लोगों के लिए ये पुण्य का उदय भी लग सकता है कि इस बार अन्य कोई आकुलता नहीं है और 10 धर्मों में सिर्फ अपने एकांत में ज्ञान आराधन करने का एक मंगल सुअवसर हमारे लिए यहाँ पर आन पड़ा है। लेकिन जैसा भी है, 10 धर्म हैं तो हमें इन 10 दिनों में विशेष रूप से ये मंगल अवसर कहे जाते हैं और मंगल अवसर में विशेष आराधना के भाव अंतर में उछाल मारते हैं। इस लिहाज से हमारे लिए तो भले ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही सही, लेकिन जैसे भी बन पड़े धर्म आराधना तो करना ही है। यथोचित संयम के साथ, स्वाध्याय के साथ इन 10 दिनों का हमारे जीवन में आविर्भाव हो और उतनी ही मंगल, जितने मंगल ये हैं उतना ही मंगलकारी
हमारे जीवन में, हमारी परिणति में भी सम्यक का उपार्जन करने में हम आगे बढ़ सकें, ऐसी भावना के साथ ही हम इस 10 दिनों की आराधना करने के लिए सभी उद्धृत हुए हैं। और इस बीच में ये जो ऑनलाइन व्याख्यान माला की श्रृंखलाएं चल रही हैं जगह जगह देश भर में, अनेकों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप जहां कहीं भी देखेंगे तो बहुत सारे स्थानों पर अलग अलग विषयों पर अलग अलग तरह से विभिन्न विद्वानों के द्वारा लगातार तत्व ज्ञान को पिलाने का कार्य, तत्व ज्ञान की गंगा को प्रवाहित करने का कार्य अनवरत रूप से चल रहा है। इस बीच हमें भी यहाँ पर छिंदवाड़ा मंडल के निमित्त से स्वाध्याय करने का ये विशेष निमित्त बना है। तो बड़ी ही दुविधा थी कि आखिर किस विषय को यहाँ पर चुना जाए, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। उन सीमाओं के जरिए ये जान पाना बहुत मुश्किल होता है कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो किस, मतलब कहना चाहिए जो टारगेट ऑडियंस है वो किस स्तर की है, मतलब विशेष अभ्यासी हैं, अल्प अभ्यासी हैं या बिल्कुल ही नवीन श्रोता हैं। तो ऐसे में ये सोच पाना बहुत दूभर और बहुत ही मुश्किल कार्य है कि आखिर किस विषय पर और किस लेवल की चर्चा हमें इस ऑनलाइन माध्यम के जरिए करना उचित है। तो ऐसे में बहुत ऊहापोह की स्थिति थी कि किस विषय पर इस कक्षा को संचालित किया जाए। एक विचार था कि 5 भावों पर चर्चा की जाए, फिर विचार आया कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से चर्चा की जाए। ऐसे बहुत ऊहापोह करते हुए फिर एक ऐसा विषय चुनना भी जरूरी था कि जिस विषय को हम इन 10 दिनों में पूरा कर सकें, क्योंकि विषय यदि चुन लिया जाए और उसे अधूरा छोड़ दें तो वो भी एक तरह से ठीक नहीं है। तो ऐसे बहुत मंत्रणाएं करने के बाद 6 ढाला, जो कि हम सभी का बहुत ही चिर परिचित विषय है, यदि कम अभ्यासी जीव हैं तो कम अभ्यासी भी इसे समझने के लिए बहुत आगे आ सकते हैं, मतलब उन्हें भी ये समझ सकना बहुत मुश्किल नहीं है। और जो विशेष अभ्यासी हैं वो भी इसकी यदि गहराई में उतरते जाएं तो नए नए, कहना चाहिए कि जो तत्व ज्ञान के जो गहरे मोती हैं उनको वे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम कितने अंदर इस विषय के उतरते हैं, सब कुछ इस बात पर ही निर्भर करता है। इसीलिए क्योंकि इस ग्रंथ को लघु समयसार कहा जाता है, एक एक पंक्ति में पंडित दौलत राम जी ने इतनी गहरी गहरी गंभीर बातें इस ग्रंथ के अंदर कही है। कहने को तो सिर्फ 67 ही छंद हैं, लेकिन उन 67 छंदों में जो बात कही है वो बहुत गहन गंभीर बात है। और कई चरणानुयोग के बड़े बड़े विस्तृत ग्रंथ यदि हों अथवा द्रव्यानुयोग के बड़े बृहद ग्रंथ हों, उन सब ग्रंथों की विषय वस्तु जो कि कई कई गाथाओं में, श्लोकों में कही जाती है, उस विषय वस्तु को पंडित दौलत राम जी ने मात्र 67 छंदों में निबद्ध कर दिया है। तो ऐसी इस 6 ढाला के माध्यम से ही हम यहाँ चर्चा करने के लिए अभी तैयार हुए हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि जो भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कितने लोग जुड़े हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जूम पर जितने लोग जुड़े हैं, यदि वो अपने सामने इस ग्रंथ को रखेंगे, यद्यपि अनेकों लोगों को ये ग्रंथ याद रहता ही है ना, क्योंकि निरंतर अभ्यासी जीव जो हैं वो यदि कंठ पाठ यदि किन्हीं चीजों का करते हैं तो उनमें 6 ढाला भी एक प्रमुख ग्रंथ है। तो इस लिहाज से यद्यपि आपको याद होगा, लेकिन फिर भी यदि आप ग्रंथ रखेंगे सामने तो जिस पंक्ति पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस उसके भावार्थ पर, अर्थ पर बात कर रहे हैं, उसको यदि आप मिलाते हुए चलते हैं तो उपयोग विशेष लगता है। और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से हमें एक ऐसी परिपाटी प्राप्त हुई है कि जिसमें हम लोग ग्रंथ को सामने रखकर ही अभ्यास और स्वाध्याय करने की परंपरा हम लोगों की रही है, जिससे हमारा विशेष उपयोग स्थिर रहे और उस विषय को गंभीरता गूढ़ता के साथ हम समझ सकें। तो इस लिहाज से भी आप यदि सामने ग्रंथ रखेंगे तो विशेष चीजें समझने में, उपयोग को स्थिर रखने में आपको सहायता प्राप्त होगी। तो ऐसे इस 6 ढाला ग्रंथ की तीसरी ढाल पर हम बात करेंगे। तीसरी ढाल इसीलिए चुनी क्योंकि पहली और दूसरी ढाल को यदि हम देखें तो पहली ढाल में तो दुख का, जो दुख इस जीव ने भोगे हैं उन दुखों का वर्णन है, चतुर्गति के दुखों का वर्णन किया गया है। और उसके बाद
जो अगली ढाल मतलब जो दूसरी ढाल है उसमें उस दुख के कारण यानी ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा की। यहाँ पर अग्रहित मिथ्यात्व में 7 तत्व संबंधी भूलें जीव की किस तरह रहती हैं उनकी बात की, और साथ में दूसरी तरफ जो ग्रहित मिथ्यात्व यानी कुदेव कुगुरु कुधर्म के सेवन करने के कारण इस जीव की कैसी स्थिति बनती है उसकी चर्चा की। लेकिन असल में जो मोक्ष मार्ग का कथन है इस 6 ढाला ग्रंथ में वो तीसरी ढाल से ही प्रारंभ होता है, और तीसरी ढाल से प्रारंभ होकर ही वो आगे फलीभूत पल्लवित होता हुआ देश चारित्र, सकल चारित्र, है ना, और फिर यथाख्यात चारित्र मतलब मुक्ति श्री के वर्ण पर्यंत सिद्ध शिला पर सिद्धालय में ले जाने पर्यंत तक का जो वर्णन इस ग्रंथ में देखने को मिलता है वो बहुत ही अद्वितीय है, अनुपम है। लेकिन वो जो उसकी शुरुआत है वो शुरुआत इस तीसरी ढाल से शुरू होती है, तो इसीलिए तीसरी ढाल को चुनने का यहाँ पर हमने मानस बनाया, और ये कोशिश रहेगी कि कम से कम इन 10 दिनों में इस तीसरी ढाल को हम व्यवस्थित रूप से पढ़ सकें, समझ सकें, अपने हृदयंगत कर सकें। यद्यपि पढ़ा सुना बहुत बार होगा, लेकिन हम इस बार ऐसा प्रयास करें कि जिस तरफ दौलत राम जी ले जाना चाहते हैं, इस वाचक के माध्यम से जिस वाच्य को बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, उसका श्रद्धान कराना चाहते हैं, हम उस वाच्य को पकड़ें तो ही वास्तव में स्वाध्याय करने की सार्थकता है। तो ऐसी पवित्र भावना के साथ हम ऐसी इस तीसरी ढाल को यहाँ पर अभी अपने इस स्वाध्याय की श्रृंखला में इस कक्षा के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये तीसरी ढाल जहां से विषय एकदम से टर्न होता है ना, अभी तक तो संसार का और संसार के कारणों का वर्णन चल रहा था 2 ढाल में। 2 ढाल मतलब ये समझिए कि 17 और 15 32 छंद एक तरह से, है ना, 17 छंद पहली ढाल में, 15 छंद दूसरी ढाल में, तो 32 छंद मतलब एक तरह से हम ये भी कहें कि लगभग आधी 6 ढाला जो है वो तो संसार को बताने में ही चली गई। 40% 6 ढाला में जितना वर्णन है वो 40% 45% का जो हिस्सा है उसमें तो संसार का और संसार के कारणों की चर्चा है। लेकिन अकेले दुखों को बता देना या दुख के कारण को बता देना इतना ही तो किसी भी ग्रंथ रचना का उद्देश्य नहीं होता ना, कि आपको आपकी बीमारी बता दी जाए, बीमारी का कारण बता दिया जाए और फिर डॉक्टर कहे कि बस अब जाओ यहाँ से। इतना भर तो पर्याप्त नहीं है ना। दरअसल बीमारी और बीमारी के कारण तो इसलिए बताए जाते हैं कि हमें वो बीमारी लगे, है ना। अनेक लोगों में मोटापा बढ़ जाता है, अनेक लोगों को शुगर हो जाती है, अनेक लोगों को ब्लड प्रेशर हो जाता है, फिर भी लोगों के खान पान में बहुत ही अनियंत्रण बना रहता है, कोई भी उनकी सीमाएं नहीं रहती, कोई भी उनका संयम नहीं रहता, और चाहे जैसा जहां तहां का खाते पीते रहते हैं। तो जो डॉक्टर होता है पहले बताता है कि भाई ये जो ब्लड प्रेशर है या ये जो शुगर है ना, या ये जो मोटापा बढ़ा हुआ है, इसके कितने दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसे समझो, है ना। जब तक आपको उसकी गंभीरता समझ में नहीं आएगी तो जो निदान बताया जाएगा, जो उसके उपचार के तरीके आपको समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे, वो भी आपको पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन यदि कोई चिकित्सक आपको आपकी बीमारी बता दे, बीमारी का कारण बता दे, और उसके बाद कहे कि बस अब जाओ हो गया काम, तो वो भी सही नहीं है ना। बीमारी से हम अनभिज्ञ रहें ये भी ठीक नहीं है, और बीमारी जानकर भी स्वच्छंद हो जाएं ये भी ठीक नहीं है। तो फिर दरअसल ठीक है क्या? ठीक तो ये है कि बीमारी की गंभीरता को भांसने के बाद, बीमारी को समझने के बाद, उस बीमारी का उपचार किस जरिए हो सकता है, हम उस बात को समझें। यदि उस बात को पकड़ते हैं, उस बात को समझते हैं, तभी सही मायनों में हमें बीमारी की गंभीरता भाषित हुई, है ना। यदि आपको संसार के दुख दुख रूप नहीं लग रहे हैं, तो उन दुखों से छूटने का जो उपाय बताया जाएगा उस उपाय को आप करोगे क्यों? क्योंकि आपको तो संसार के दुख ही दुख नहीं लग रहे हैं ना। अभी तो आप जहां जैसे जो भी जैसी जिंदगी जी रहे हो उस जिंदगी में ही आपको आनंद आ रहा है। तो फिर आपको यदि ये समझाया जाए कि भाई इनसे छूटने के लिए आपको ये करना चाहिए, रत्नत्रय का उपार्जन करना चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को अंगीकार करना चाहिए, लेकिन ये कौन समझे? यदि आपको दुनिया में ही मजा आ रहा है, दुनिया में ही कहीं ना कहीं सुख की तलाश की जा रही है कि शायद नए बंगले में, नई गाड़ी में, है ना, सुस्वादु भोजन में, इन सब चीजों के ग्रहण करने में ही यदि आनंद भाषित हो रहा है, तो फिर इनसे छूटने का उपाय जानना भी कौन चाहेगा?
क्यों? क्योंकि यहीं कहीं हम संसार में ही सुख की कणी का तलाश रहे हैं ना। तो पहले में पहले ये निर्णय और निर्धारण होना जरूरी है कि भाई संसार दुख रूप है, और यदि उसके दुखरूप पने का अवभाषण हमको भली भांति हुआ है, तो अब श्री गुरु जो मार्ग बताते हैं, जो हमारे आचार्य भगवंत, जो हमारे ज्ञानी भगवंत जिस मार्ग की तरफ हमको ले जाना चाहते हैं, उस मार्ग पर चलने के लिए हम उद्यत होंगे। और यदि हमें बीमारी में ही आनंद आने लगा है, अनेक लोग होते हैं उन्हें अपनी बीमारी का ही अहंकार हो जाता है ना, कि भैया हमारा जैसा जो सरदर्द होता है ऐसा किसी का नहीं है ना, तुम लोगों को क्या सरदर्द हुआ होगा। लोग वाग अपनी बीमारियों को भी उपलब्धियों की तरह बताते हैं, है ना, अरे भैया हमें तो ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, है ना, हमें तो खाना नहीं पचता है, और हमें तो बस लिक्विड पे रहना पड़ता है ना, या हमारी जो शुगर 350 हो गई है, हमारा ब्लड प्रेशर 200 बना रहता है। वो अपनी बीमारियों का भी बखान इस तरह से करते हैं जैसे बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। तो जब उन्हें अपनी समस्याओं में ही उपलब्धियां नजर आने लगी हैं, तो फिर आखिर जो वास्तविक उपलब्धि है, उस उपलब्धि की तरफ नजर करेगा कौन? कौन को पड़ी है? कौन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की तरफ आगे बढ़ेगा जब हमने यहीं कहीं उपलब्धियां तलाश रखी हैं? हमें तो यही लगता है ना कि थोड़ा सा मान सम्मान प्राप्त हो जाए, थोड़ा सा धन संपत्ति प्राप्त हो जाए, थोड़े से संयोग अनुकूल हो जाएं, थोड़ा सा हमारे घर परिवार के लोग परिजन जो लोग हैं वो हमारे अनुकूल प्रवर्तन करने लगे। जब ये सारी चीजें हम देखते हैं, तो फिर किसी को मन में ये ख्याल, ये विकल्प भी आता है कि इससे छूटने के लिए भी हमको कोई उपाय या रास्ता अपनाना चाहिए। हमें तो यही आनंद लगता है। अभी दुकान में यदि 1-2 लाख रुपए की एक्स्ट्रा कमाई हो जाए, तो फिर किसी को ये ख्याल भी आता है कि ये उचित नहीं है। देखिए, एक बड़ी गंभीर बात आपसे कहता हूं कि क्षणिक भावुकता में हम जो सोचते हैं, उस सोच से इस बात का निर्णय नहीं होता कि हम कैसे, है ना। हो सकता है क्षणिक भावुकता, क्षणिक भावावेश में हम लोग बहुत अच्छा अच्छा सोच लेते हैं, या बहुत बुरा बुरा भी सोच लेते हैं, लेकिन उससे ये पता नहीं चलता कि हम कैसे हैं। आप मंदिर में बैठे हुए हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, और उस समय थोड़े से परिणाम उछल गए और आपको ये लगने लगा कि हाँ भाई, असली मार्ग तो यही है, इसी मार्ग पर चलने जैसा है। ऐसी भावावेश में यदि हमको ये लगने लगा, तो फिर ये लगना, ये आपकी प्रवृत्ति का परिचायक नहीं। या आपको बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में आपने कोई बात कह दी, कुछ कर लिया, कोई निर्णय ले लिया, और आप उस गुस्से से ये सोचने लगे कि हम ऐसे हैं, तो वो बात भी सही नहीं है। ना तो कषायों के भावावेश में ही, मतलब अशुभ रूप प्रवृत्ति के भावावेश में ही आप जो अपने आप को देखते हैं, जो निर्णय लेते हैं, उससे आपका परिचय नहीं होता। और शुभ भावों के भावावेश में भी आप अपने आप को जैसे देखते हैं, या अपने प्रति जो निर्णय लेते हैं, उससे भी ये पता नहीं चलता कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो फिर कैसे पता चलता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है? कि भाई, जब ना तो कषायों की बहुत तीव्र प्रवाह देखने को मिल रहा हो, और ना ही कहीं शुभ रूप संयोग देखने को मिल रहे हैं, और एक स्थिर का भाव हो, एक स्थिरता का भाव हो, उस स्थिरता के की दशा में, उस स्थिरता मतलब एक तो सम्यक दर्शन हो जाने के बाद वाली स्थिरता या साक्षी भाव की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि इस संसार में ही अपनी वर्तमान अवस्था में मिथ्यात्व के संयोगों के बीच में ही जब एक स्थिरता का भाव आता है, कि ना तो बहुत ही कषायों का उद्वेग होता है, और ना ही बहुत ज्यादा शुभ भावों की प्रबलता होती है, मतलब भावुकता या भावावेश के कोई संयोग नहीं होते, तब अपने आप को आप कैसे देखते हैं? तब क्या आपको ये लगता है कि वास्तव में संसार दुख रूप है? तब क्या हमें अपनी उल्टी मान्यता, जब हम अपने आप को उस परिस्थिति में, उस ऐश्वर्य के भाव में जब हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं, तब वह कोशिश वास्तव में सही है। और तब यदि हमें ये लगता है कि संसार दुख रूप है, तब हमें ये लगता है कि रत्नत्रय सुख रूप है, तब हमें हमारी उल्टी मान्यताएं, हमें हमारे भ्रम का थोड़ा सा बोध होता है, हमें हमारा ज्ञान होता है, तब ये समझना कि शायद हमारे जीवन में स्वाध्याय फलीभूत हुआ है। लेकिन आप अकेले में बैठे हुए हैं, और अकेले में बैठ के भी आपको आपकी दुकान की चिंता है, आपको आपके परिवार की चिंता है ना, और वहां भी आपको ये लग रहा है कि अकेले में शांति से बैठे हुए में भी लग रहा है कि मेरा एक नया व्यापार खुल जाए, है ना, इस बार के सीजन में थोड़ा सा ज्यादा बिजनेस हो जाए, या आपको लग रहा है कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटे को जॉब लग जाए, काम धंधे से लग जाए।
है ना, या फिर मैं जरा कोरोना कॉल दूर होगा तो कोरोना खत्म होने के बाद फिर मैं यूरोप टूर पे जाऊंगा। आप उस स्थैर्य की अवस्था में, उस स्थिरता के दौर में यदि आप अपने आप को इस तरह से देखते हैं, तब ये पता चलता है कि वास्तव में हमारा व्यक्तित्व कैसा है। क्यों? क्योंकि क्षणिक भावावेश में तो हमको लग सकता है प्रवचन सुनते समय कि भाई ये सारी चीजें निरर्थक हैं, ये चीजें सार्थक नहीं है, इस तरह के भाव हमें आ सकते हैं। लेकिन जब चरम स्थैर्य की अवस्था हो, उस स्थैर्य में हमें ये लग रहा है कि हमें संसार शरीर भोगों की रुचि ही रुचिकर लग रही हो और हम वहीं कहीं ना कहीं सुख की तलाश कर रहे हों, तो उस सुख की तलाश से ये पता चलता है कि हमारी वास्तव में रुचि है कहाँ, हम जाना कहाँ चाहते हैं, है ना। फिर तो हम ये जो स्वाध्याय की, मंदिर की, धर्म की ये जो चर्चाएं करते हैं, ये तो इसीलिए करते हैं क्योंकि चूंकि वो संयोग मिल गया था, है ना। और उन संयोगों में चूंकि 8-10 लोग वही बात करने वाले मिले थे, तो जब 8-10 लोग वही चर्चा कर रहे हों, तो आप यदि कोई अलग बात करते हो तो वो थोड़ा सा अटपटा महसूस होता है। तो हम भी उन्हीं के सुर में सुर मिलाने लगते हैं। जब मंदिर में आते हैं तो धर्म की बात करने वाले लोग मिलते हैं और वही सुर मिलाने वाले लोग मिलते हैं, तो हम भी उनके सुर में सुर मिलाने लगते हैं। लेकिन जब हम लौकिक क्षेत्र में, विवाह शादी में जाएं, दुकानदारी में जाएं, तो वहां जो सुर मिलाने वाले लोग मिलते हैं, हम उनके सुर में सुर मिलाने लगते हैं। तो इसका मतलब हमारा अपना निर्णय कुछ नहीं है, हम दरअसल लोगों के सुर में सुर मिला रहे हैं। जहां जो सुर मिलाने वाले लोग मिल जाते हैं, हम उनके सुर में सुर मिलाते हैं। हमें अलग दिखने में ऐतराज होता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं कि ये जो आज के समय में, आज आप बाजार में चले जाएं, तो आप बाजार में निकलकर यदि आप मुंह पर मास्क ना लगाए हों, तो बड़ा अटपटा महसूस होता है। लोग बाग आपको ऐसे देखते हैं कि बताओ ये नियमों का पालन नहीं कर रहा है, ये कैसा लापरवाह किस्म का व्यक्ति है। तो हमें अपने मास्क ना लगाने पर आश्चर्य होता है। लेकिन आज से साल भर पहले यदि कोई एक आध व्यक्ति मुंह पर मास्क लगाकर निकल जाए, तब कैसा लगेगा? तब तो हमें यही लगता ना, अरे भाई कैसा अजूबा टाइप का आदमी है। या वो जो व्यक्ति मास्क लगाया हुआ होगा उसको भी बड़ा अजीब लगेगा, वो भी अपने आप में बड़ा इंफीरियर महसूस करेगा, उसे अपने आप में बड़ा हीनता का बोध होगा। इस तरह महसूस होगा क्या? नहीं। मतलब कुल मिलाकर हम दुनिया को देखकर ही सारी चीजें करने के लिए उतारू होते हैं। हम उस चाल में चलने के लिए बहुत लालायित रहते हैं जिस चाल में दुनिया चल रही है। तो दुनिया यदि हमें लगेगा कि 10, 20, 25 लोग धर्म की बात करने वाले हो गए, हम उनके साथ धर्म की बात करने लगते हैं। जब हमें लगता है कि 10, 20, 25 लोग विवाह शादी, है ना, खेल कूद की, राजनीति की, व्यापार धंधे की ये बात करने वाले लोग होते हैं, तो हम उनके साथ वो बात करने लगते हैं। तो हमारा निर्णय निर्धारण है क्या? दरअसल क्षणिक भावावेश में या दूसरों को देखकर किए गए निर्णय निर्धारण से ये बात पता नहीं चलती कि हम क्या चाहते हैं और हमारी सुख की मान्यता कहाँ पर है। दरअसल हमने सुख यहीं कहीं तलाश रखा है, यहीं कहीं, है ना। थोड़ी बहुत प्रवृत्तियां बदल देते हैं। हमको लगता है कि भैया घर में दुख है, तो हमें लगता है कि मंदिर में सुख है। लेकिन मंदिर में भी सुख को तलाशने की भावना के बीच में हम कहीं ना कहीं संयोगों में ही सुख तलाशते हैं। ले जैसे कि आज के समय में अनेक लोग कह रहे होंगे ना कि भैया इस बार के 10 लक्षण तो बेकार हो गए। क्यों बेकार हो गए? अरे हम मंदिर में ही भीड़ ही नहीं जुट रही है, लोग बाग ही नहीं मिल रहे हैं, साधर्मियों का संसर्ग नहीं हो रहा है। अरे भाई तो ये बताइए कि धर्म करने के लिए समूह की आवश्यकता है या ये नितांत व्यक्तिगत चीज है? लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, समूह नहीं हो पा रहा है ना। प्रवचन की जो परिपाटियां हर वर्ष देखी जाती थी वैसी नहीं हो पा रही हैं। ठीक है भाई, वो सारी चीजें मिलती हैं तो एक समागम में हमें विशेष भावों में एक उछाल आता है, वो बात ठीक है। लेकिन हमारी मान्यता और हमारी प्रवृत्ति दरअसल किस तरफ देख रही है? हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो सारे संयोग यदि खड़े किए जाएं, शायद वहीं से हमको थोड़ी सी शांति मिलेगी, या हमें जब वो सारी चीजें मिलेंगी तो ऐसा फील होगा कि शायद अभी हम धर्म कर रहे हैं। तभी ऐसा लगेगा ना। जब वो सारी चीजें नहीं मिली तो हमें लग रहा है कि कोई धर्म हो ही नहीं पा रहा है, ऐसा लगेगा ना। इसका मतलब किसी ना किसी को देखकर धर्म का संबंध है। क्यों? क्योंकि हमने हमारे दिमाग में सेट कर रखा है कि ऐसे धर्म होता है और ऐसे अधर्म होता है। ये भी हमने कुछ ना कहीं ना कहीं सेट कर रखा है, और वो जो सेट किया हुआ है वो कहीं ना कहीं संयोगों के आधार से ही है। उसमें भी कहीं ना कहीं संयोगों का ही आश्रय है। वो निराधार, वो स्वाधीन रूप से नहीं है, है ना। ये बात हमें बहुत गंभीरता के साथ समझना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यदि आपका पिछला 10 लक्षण अच्छा था, उससे पहले का 10 लक्षण अच्छा था, तो वो इस बात का परिचय हो सकता है कि 10 लक्षण अच्छा था या नहीं था, कि आपने 10 लक्षण के उपरांत अंतर में वैराग्य का भाव कितना प्रज्वलित हुआ।
हमें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। और यदि हम अभी तक अनेकों ऐसे पर्व मना चुके, लेकिन इतने पर्व मनाने के बाद भी यदि अभी भी हमारी स्थिति जस की तस बनी हुई है, तो हम ये कैसे कह दें कि फलाना पर्व अच्छा बीता या ढिकाना पर्व अच्छा बीता। यदि हमारे मिथ्यात्व की कणिका शिथिल नहीं पड़ी है, यदि हमारा संसार शरीर भोगों के प्रति सुख बुद्धि हमारी कमजोर नहीं हुई है, तो हम आखिर ये कह कैसे सकते हैं कि शायद अब जो है कि ये जो पर्व है ये वास्तव में हमारे लिए अच्छा बीता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर्वों की संकल्पना कोई खाने कूदने भोग विलास में बिताने के लिए तो है नहीं, ये तो हमारे ज्ञान आराधन के लिए, संयम के लिए, इसके लिए ही पर्व आते हैं ना। यदि तदनुरूप हमारी वृत्ति नहीं हुई, और तदनुरूप वृत्ति का मतलब ये नहीं कि बाहर में क्रियाओं में परिवर्तन आ जाना, बल्कि अंदर से भी उस संबंधी सुख बुद्धि हटना, यदि वो नहीं हटी है, हो सकता है अनेक लोग इन पर्वों के दिनों में अभक्ष खाना छोड़ दें, हरी खाना छोड़ दें और भी दूसरे नियम ले लें, लेकिन उनको छोड़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी उसके प्रति सुख बुद्धि चली गई है। क्यों? क्योंकि यदि उसे छोड़ दिया होता तो फिर हमारी 11वें दिन 12वें दिन उसके प्रति वैसी लालसा नहीं दिखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 10 दिनों की आराधना का मतलब तो यही है ना कि 11वें दिन भी उसके प्रति जो आसक्ति का भाव है, वो आसक्ति का भाव ना रहे तो इन 10 दिनों की आराधना का मतलब है। तो ये हमारे जीवन में हम ये कह सकते हैं कि फलीभूत हुए हैं। हम अक्सर इस तरह की चीजें देखते हैं कि 10 दिन तो लोग बहुत धर्म की बातें, संयम, व्रत इत्यादि करते हैं, लेकिन 11वें दिन उतने ही तीव्रता के साथ या लंपटता के साथ, शब्द अच्छा नहीं है लंपटता के साथ, लेकिन उतनी ही लंपटता के साथ लोग उन विषयों में कूदते हैं। जिन चीजों को 10 दिन छोड़ा था, 11वें दिन उतना ही तीव्र लंपटता दिखेगी उन विषयों के प्रति, कहना चाहिए कूदने की। बल्कि अनेक जगह तो ऐसा होता है कि 11वां दिन आता नहीं है, लोग 10वें दिन से ही जो उन्हें खाना पीना है वो 10वें दिन 9वें दिन ही खरीदी कर रख लेते हैं। तो ये किस बात का परिचायक है? जब कभी पानी गिरता है और पानी गिरना बंद भी हो जाता है, तो जमीन से उठने वाली जो महक है, जो सौंधी सौंधी खुशबू है, उससे इस बात का परिचय मिलता है कि यहाँ पर बरसात हुई है। लेकिन जब 10 दिनों की आराधना करने के बाद 11वें दिन हमारे अंदर पूरा सूखापन जस का तस बना रहता है, तो हम ये कैसे कह दें कि 10 दिनों तक यहाँ पर ज्ञान की बरसात हुई है कि नहीं हुई? क्यों? क्योंकि 11वें दिन भी परिणामों में वैसी नमी बनी है क्या नहीं बनी है? 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन ये बनी हुई है क्या नहीं बनी हुई है? दरअसल ये साल भर की मरुस्थलीय प्रवृत्ति को दूर करने के लिए और हमें हमारी पुनः याद दिलाने के लिए ये 10 दिनों की आराधना का मंगल अवसर आता है। और यदि इन 10 दिनों की आराधना के बाद 11वें दिन भी हमारी वही मरुस्थलीय प्रवृत्ति है, रेगिस्तानी वृत्ति है। रेगिस्तानी वृत्ति मतलब वही सूखापन, भोग विलास, भौतिकवादी, है ना। भले ही हम भौतिकवाद को उतने मुखर होकर ना कहें, लेकिन हमारे अंदर भी भौतिकवाद वैसा ही देखा जाए जैसा उन लोगों के देखा जाता है जो ना कोई धर्म को सुनते हैं, जिन्हें ना देव गुरु शास्त्र का समागम मिला है। वैसी ही भौतिकवादी वृत्ति यदि हमारे अंदर भी है, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई हमारे अंदर हमने ये धर्म की आराधना की है। हमारे लिए ये 10 लक्षण जो जिस कारण से ये पर्वों का जो हमें निमित्त मिला था, या हमें ये जो सानिध्य संयोग प्राप्त हुआ था, उस संयोग का हमने भली प्रकार से सदुपयोग किया या नहीं किया। वो प्रवृत्ति दूर होना चाहिए, वो भौतिकवाद का रंग हटना चाहिए। यदि वो रंग नहीं हटा है और हम अभी भी उसी रंग में रंगे हुए हैं, तो फिर ये बात समझ पाना, कह पाना, स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल, बहुत दूभर है कि हमें भाई संसार दुख रूप लगा है। तो ये 6 ढाला की जो शुरुआत, ये तो मैं सिर्फ अभी भूमिका बना रहा हूँ कि 6 ढाला की शुरुआती 2 ढालों में आखिर बताना क्या चाहा है कि पहले अंतर हृदय में इस बात का निर्णय पक्का करो, ठोस निर्णय करो कि संसार दुख रूप है या नहीं है। यदि वो दुख रूप लगा है, तो जो दुख के कारण बताए गए हैं वो कारण ऐसे ही हैं या नहीं है? तेरी प्रवृत्ति, तेरी भूल, तेरी मिथ्या मान्यता इस अनुरूप रही है या नहीं रही है? और यदि इस अनुरूप तेरी मान्यता तुझे नहीं लगी है, तुझे दुखों की गंभीरता भाषित नहीं हुई है, तुझे संसार के कारणों के प्रति वैसी गंभीरता नहीं मालूम पड़ी है, तो फिर आगे हम जो बात तेरे से कहने जा रहे हैं वो बात तेरे समझ में आ जाए, ये बात बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अब तो सुख वास्तव में क्या है उसका लक्षण यहाँ पर कहेंगे।
आत्महित क्या है वो चीज बताएंगे, रत्नत्रय क्या है वह बताएंगे, मोक्ष मार्ग क्या है उसका उपदेश यहाँ पर देंगे। लेकिन यदि तुझे अभी संसार ही सुख रूप लगा है तो तू मोक्ष को जानने के लिए, मोक्ष मार्ग को समझने के लिए आखिर उत्सुक हो भी कैसे सकता है। तो इसीलिए ये जो व्यवस्थित पूरा क्रम है ना, इन 6 ढालों में, 6 ढाला के अंदर हर एक ढाल में जो एक व्यवस्थित सिस्टमेटिक क्रम बनाया है, उस क्रम को बनाने की मूल वजह क्या रही है, हमें उसको भली भांति समझना बहुत जरूरी है। यद्यपि ये सारी चीजें हमने अनेकों बार सुनी होंगी, है ना, और हम हमेशा नए नए की मांग करते हैं। अरे ये तो सुन लिया, कुछ और नया लाओ, अरे ये तो सुन लिया और नया लाओ, है ना। गुरुदेव श्री के सामने एक व्यक्ति आया कि आप ये समय सार पर इतनी चर्चाएं करते हो, क्या है इस समय सार में, है हमने तो 15 दिन में वांची डाला, पूरा 15 दिन में पढ़ डाला। तो भाई आपने इस तरह पढ़ डाला, पढ़कर और डालने की बात आप करते हो, तो फिर तो भाई उसके पढ़ने का कोई बहुत विशेष प्रयोजन ही नहीं हुआ, है ना। प्रवचन सार की 86वीं गाथा की टीका में एक बात कही कि वो जो स्वाध्याय यानी जो समधितव्यम ये वाला जो शब्द डाला, वो स्वाध्याय या सम्यक प्रकार से अध्ययन कैसे होता है, इस बात को बताने के लिए टीका में अमृत चंद्राचार्य ने लिखा कि भाई ये जो सर्वज्ञ कथित अबाधित शाब्द प्रमाण यानी जो द्रव्य श्रुत है, इस द्रव्य श्रुत के जरिए भाव श्रुत का अवलंबन यदि तू नहीं लेगा तब तक तेरा सम्यक प्रकार से अध्ययन नहीं। मतलब कुल मिलाकर भाव श्रुत तक जाने की बात है। ये द्वादशांग का पूरा ज्ञान है ना, जो कि लगभग 112 करोड़ और कितने 83 लाख कितने पदों में विभक्त है, ये पूरा द्वादशांग का ज्ञान ये तो द्रव्य श्रुत है। लेकिन इस द्रव्य श्रुत से यदि भाव श्रुत तक ना पहुंचे, उस भाव श्रुत का अवलंबन ये जीव ना ले, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि उसने सम्यक प्रकार से अध्ययन किया या स्वाध्याय किया। जिस स्वाध्याय को परम तप कहा गया है, जिस स्वाध्याय को ध्यान कहा गया है, अध्ययनमेव ही ध्यानम, है ना, ये रयण सार की गाथा है कि अध्ययन ही ध्यान है। आखिर इस अध्ययन को इतना उत्कृष्ट लेवल पर ले जाकर आचार्यों ने जो कथन किया, वो अध्ययन आखिर हो कैसा, जिसे ध्यान कह दिया, जिसे परम तप कह दिया, तो भाई वो परम तप और ध्यान तभी कहा जा सकता है कि जब वह द्रव्य श्रुत के जरिए हम भाव श्रुत का अवलंबन लें। क्योंकि यदि भाव श्रुत के अवलंबन तक ना पहुंचे, यानी वाचक से वाच्य तक हम ना पहुंचे, है ना, आपसे कोई कहे कि भाई पानी से प्यास बुझती है, तो फिर ठीक है, पानी 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 हम इतना बोल रहे हैं, अभी प्यास क्यों नहीं बुझ रही है। अरे ये पानी ये तो शब्द है, ये तो वाचक है, लेकिन इस पानी का जो वाच्य है उसका ग्रहण नहीं करेगा तब तक प्यास नहीं बुझ सकती। ऐसे ही द्वादशांग में वर्णित ये जो शब्द हैं ये तो वाचक हैं, लेकिन ये जिस तरफ ले जाना चाहते हैं उस वाच्य को ना पकड़े तब तक वास्तव में सम्यक प्रकार से अध्ययन या स्वाध्याय उसे कहने में नहीं आता। तो ऐसे ही हमने इनको सुना है, पढ़ा है, लेकिन अब हमारी ये भावना रहना चाहिए कि इस वाचक से जिस वाच्य की तरफ लेकर जाना चाहते हैं हम उस वाच्य तक पहुंचे, और यदि हम उस वाच्य तक पहुंचते हैं तभी ये समझना कि शायद स्वाध्याय की सार्थकता या स्वाध्याय जो है वो फलीभूत हमारे जीवन में हो रहा है। एक बड़ा सुंदर वाक्य आता है कि भाई शब्दों की राख के नीचे छिपी हुई जीवंत आग को पकड़ना है, इस राख को नहीं पकड़ना है ना। जो शब्दों की राख है उसके नीचे की आग जो है, आग यानी क्या, वही जो वाच्य है ना। गुरुदेव श्री आत्मा कहते थे तो आहा, उनके अंदर में ऐसा एकदम सहज उद्गार उनके अभिव्यक्त होते थे, ऐसे आनंद की हिलोरें आती थी। जब आचार्यों का स्मरण करते थे तो उन्हें सहज ही अंदर से आनंद की तरंगें हिलोरें लेती थी। लेकिन यदि हम आप ऐसा करें तो वो बड़ा आर्टिफिशियल लगेगा। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते हैं, बल्कि उस शब्द को बोलते समय उनके ख्याल में वाच्य भी आता है। यदि आचार्य कुंद कुंद का नाम ले रहे हैं तो आचार्य कुंद कुंद जो रहे हैं उनका जो उपकार है उनके अंतर हृदय में वैसा उपकार उन्हें भाषित होता था, तब अंदर से उनकी महिमा में ऐसे ऐसे शब्द उनके सहज ही प्रस्फुटित हुआ करते थे, है ना। तो इसीलिए सम्यक प्रकार से अध्ययन, भली प्रकार से अध्ययन, समधितव्यम, है ना, या फिर जैसे तब कहा, ऐसा स्वाध्याय ऐसा अध्ययन जो है वह तभी संभव है जब इन वाचक से वाच्य तक या द्रव्य शुद्ध से भाव शुद्ध का अवलंबन ले सके। तो वही बात यद्यपि आपने बारंबार सुनी है, लेकिन आप एक बार फिर उसे सुनेंगे
और सुनते हुए हम इस बात का निर्णय करें कि भाई ये जैसा कहा जा रहा है वैसा है या नहीं। यहाँ जो कमियां जो दोष बताए जा रहे हैं वे कमियां वे दोष ऐसे हैं या नहीं। देखिए, अब यद्यपि बहुत बहुत ज्यादा भूमिका में चर्चा हो गई, सीधे अब हम पहले नंबर के छंद पर पहुंचते हैं। तीसरी ढाल है, तीसरी ढाल का ये पहला छंद है और बहुत ही युक्ति संगत छंद है। देखिए, इसमें इस पहली पंक्ति में, तीसरी ढाल के पहले छंद की पहली पंक्ति में जो बात कही है, इसके लिए आपको सीधे सर्वज्ञ को सामने खड़ा करना जरूरी नहीं है, बल्कि आप ये महसूस करते हैं, हम ये महसूस करते हैं, ये युक्ति संगत है, ये हमारी चिर परिचित अनुभूत बात है। और उस बात से यहाँ पर अपनी चर्चा को दौलत राम जी शुरू करते हैं। क्या कहते हैं सुनिए, कितना सुंदर छंद है, उसे हम पहले पढ़ते हैं साथ में। आप लोग भी पढ़िए, यद्यपि आपकी आवाज मुझे नहीं आएगी, लेकिन आप लोग भी साथ में उच्चारण कीजिए। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही ना ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो द्विविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। देखिए, चर्चा करना है। अब यहाँ से जो प्रकरण दौलत राम जी को उठाना है वो प्रकरण है रत्नत्रय का, है ना, निश्चय रत्नत्रय व्यवहार रत्नत्रय का। लेकिन उस निश्चय रत्नत्रय व्यवहार रत्नत्रय की चर्चा की क्यों जा रही है? तो उन्होंने इसके लिए कहा कि भाई मोक्ष मार्ग यही है ना। ये जो रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, है ना, जो कि तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र भी है और उस सूत्र का ही विस्तार पूरा का पूरा तत्वार्थ सूत्र नाम का ग्रंथ है। इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, है ना। तो उस मोक्ष मार्ग के लिए ये रत्नत्रय जरूरी है। मतलब मोक्ष का कारण यदि कुछ है तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। तो अब अगली बात उठती है कि मोक्ष का मार्ग हमें चाहिए क्यों, हमें मोक्ष की आवश्यकता क्या है, हमें मुक्ति की जरूरत क्या है। तो उसके लिए बात कहते हैं कि इसीलिए मोक्ष जरूरी है या मोक्ष सुख इसीलिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आकुलता शिव माही न ताते। शिव यानी मोक्ष माही यानी मोक्ष में आकुलता नहीं है। तो आकुलता नहीं है तो इससे क्या करें? तो कहते हैं कि भाई तुम सभी सुख चाहते हो ना, जगत के जितने भी जीव हैं वे सभी जीव सुख चाहते हैं ना। ये बात तो पहले ही दौलत राम जी ने कही थी ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, दुख तय भय बंद, ताते दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। मतलब गुरु को वो सीख बताना है जो सुख को करने वाली हो और दुख को हरने वाली हो। ये तो पहला संकल्प था। ये तो दौलत राम जी का इस ग्रंथ को लिखने से पहले ही जो उन्होंने संकल्प अपना बताया था, पहली ढाल में ही और दूसरे छंद में ही, वो संकल्प है कि यहाँ पर गुरु को वो बात कहना है ना, या दौलत राम जी को वो उपदेश यहाँ पर बताना है, वो श्री गुरुओं का उपदेश हमें बताना है जो कि दुख को हरने वाला हो और सुख को करने वाला हो। तो अभी तक जो दो ढालों में बात हुई वो तो दुख की ही बात हुई ना, दुख की और दुख के कारणों की बात हुई। तो जो मूल बात थी सुख को करने वाली, है ना, जिससे सुख होता है, तो वो कहते हैं वो सुख यदि कहीं है तो वो कहां पर है? शिव माही, मोक्ष माही, मुक्ति में वो सुख है। तो पहले तो ये समझो कि उस सुख का लक्षण तो निर्धारित करो। यदि किसी लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो पहले उसका लक्षण निर्धारित करना पड़ेगा। बिना लक्षण के लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। आप भी यदि बाजार में जाते हो और आपको घर से निर्देश प्राप्त हुए हो कि भाई साड़ी लेकर आ जाना, तो पहले आप पूछ कर जाओगे ना कैसी साड़ी चाहिए है, उसके कुछ लक्षण बताइए। जिस लक्ष्य की प्राप्ति हमको करने जाना है उसके कुछ लक्षण तो बताइए। बाजार में हम कोई भी आइटम खरीदने जाते हैं तो पहले उसके लक्षण निर्धारित करके जाते हैं ना, तभी तो उस लक्ष्य को चुनते हैं। बिना लक्षण के लक्ष्य की प्राप्ति हो भी कैसे सकती है? लक्षण का निर्धारण इसीलिए जरूरी है। तो मोक्ष यदि लक्ष्य है
तो उसका लक्षण क्या है? बल्कि मोक्ष लक्ष्य नहीं है, अभी मोक्ष को हटा दीजिए, सुख लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? सुख लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि वो तो सुख, जिस सुख का लक्षण हमने बताया है, वैसे लक्षण वाला सुख तो मोक्ष में है। ये तो हम बाद में बात करेंगे, पहले तो आप ये समझो कि जो सुख आपका लक्ष्य है, ये बात तो पक्की है ना। जगत के प्रत्येक जीव को आप राह चलते हुए किसी व्यक्ति से पूछो तो वो भी समझ जाएगा। एक चींटी को भी यदि आप उसकी मार्ग में बाधक बनेंगे तो वो चींटी भी अपना बचाव करेगी, वो पीछे हटेगी। मतलब वो भी जानती है कि दुख क्या है और मैं कहाँ सुखी हो सकती हूँ, तो वो अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, उसमें विशेष बुद्धि नहीं है, लेकिन जितनी भी बुद्धि है उस बुद्धि का प्रयोग करते हुए वो चींटी भी सुख प्राप्ति के जतन करती है, वो भी अपनी बुद्धि का उपयोग करती है। मतलब जगत का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव, एक इंद्रिय वृक्ष आदि भी, उनमें भी जितनी सामर्थ्य होती है उस सामर्थ्य के अनुसार अपना विकास करते हैं, अपना भोजन आदि का संग्रह करते हैं, अपना बचाव करते हैं। ये तो वृक्षों में, एक इंद्रिय में भी प्रवृत्ति देखी जाती है। मतलब कुल मिलाकर सुख तो प्रत्येक जीव का लक्ष्य है, जीव मात्र का लक्ष्य है। तो अब ये बताइए कि जिस लक्ष्य को हमें चाहिए उसका लक्षण क्या है? अन्य जगत के जीव तो इतना ज्ञान और विवेक नहीं लगा सकते, एक इंद्रिय आदि असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत तक के जीव, कि वो उस लक्ष्य को पाने से पूर्व उसके लक्षण को निर्धारित कर सके। लेकिन हम मनुष्य, संगी पंचेंद्रिय जीव, ये निर्धारित कर सकते हैं कि लक्षण क्या हो सकता है। इस बात का गंभीरता से विचार कर सकते हैं, युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, अपने जीवन के अनुभवों का प्रयोग कर सकते हैं। तो उस युक्ति और अनुभव का प्रयोग करने का आग्रह ही दौलत राम जी यहाँ पर पहली पंक्ति में कहते हैं। तो वो लिखते हैं कि आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। बस ये एक पंक्ति है, इस एक पंक्ति के बड़े गंभीर भाव को जितने गहराई में उतरकर आप समझ सकते हैं उतना समझिए। आत्मा का हित क्या है? सुख है, इसमें तो निर्विवाद है। हाँ भाई, सुखी सभी होना चाहते, दरअसल जिससे फील गुड हो वो ही सुख है, हम ये चाहते हैं ना। तो फिर कहते हैं कि वो जो फील गुड वाली आपने जो कंसेप्ट बनाया हुआ है वो होना कैसा चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आकुलता ना हो। अब आप जगत में जिन जिन प्रयत्नों को करते हैं सुख के लिए, अब उन सभी का थोड़ा पोस्टमार्टम कीजिए, थोड़ी टेस्टिंग कीजिए, है ना। बिना टेस्टिंग के हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि जो हमारे प्रयत्न या जो हमारी जो भाग दौड़ है वो दरअसल यथार्थ है, सम्यक है या नहीं। आप कहाँ कहाँ पर सुखी होना चाहते हैं? हमें लगता है कि शायद हमको अच्छा बंगला मोटर गाड़ी मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं। तो आप विचार कीजिए कि वो क्या आकुलता रहित है। एक घर बनाने का आपको विचार आया, आपके पास जेब में पैसा भी है, आप घर बनाना चाहते हैं, लेकिन उस घर के निर्माण के पहले आप विचार कीजिए कि कितनी आकुलता है। आपने कल्पना कर रखी है कि जब घर बन जाएगा आलीशान, यहाँ बालकनी होगी, ऐसा हॉल होगा, ऐसा ड्राइंग रूम, ऐसा डाइनिंग रूम, सारी चीजें सोच ली, लेकिन आकुलता सोचिए उस पूरी प्रक्रिया के दौरान सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो कल्पना है। लेकिन उस निर्माण कार्य से पूर्व जिस चीज को आप भुगत रहे हैं, जिस चीज का प्रेजेंट में आप निरंतर जिस चीज को आप महसूस कर रहे हैं, वो महसूस है आकुलता। यदि आपको लगता है नई चमचमाती गाड़ी आ जाए, कार आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, है ना, आप पहले बहुत ख्याल करते हैं, उसे पाने से पूर्व आकुलता, पाने के बाद आकुलता। क्या आकुलता? पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है ना, इसकी सर्विसिंग करवाने जाना है, कहीं कोई टक्कर ना मार दे, कोई ठोकर ना मार दे, है ना, कहीं बीमा एक्सपायर ना हो जाए तो इंश्योरेंस कराना है, उसका मेंटेनेंस करना है, कितनी सारी चीजें। आप कदम कदम पर उस चीज को पाने के बाद आकुलता से ग्रसित रहते हैं या नहीं रहते? बहुत धन संपत्ति बढ़ रही है घर में, लेकिन आप विचार कीजिए गंभीरता से जिस रियलिटी को आप भोग रहे हैं, है ना। हमारे आंखों को, हमारे ज्ञान चक्षुओं को बंद मत कीजिए इन चीजों के समय में, ज्ञान चक्षुओं को खोलिए और खोलकर ये विचार कीजिए कि जो चीज आ रही है, धन आ रहा है। देखिए इतने सुंदर सुंदर उपदेश दिए हमारे आचार्यों ने, तो कैसे कैसे समझाया है। वो कहते हैं कि तू धन को हितकारी मानता है, धन को तू उपादेय मानता है। तो एक जगह तो ऐसा लिखते हैं आचार्य कि उस धन की इच्छा आकुलता रूप, है ना, उस धन संग्रह के लिए जो तू प्रयत्न करता है वो प्रयत्न आकुलता रूप, और धन संग्रह हो जाने के बाद उसकी सुरक्षा करना ये आकुलता रूप,
और जब धन चला जाता है तो आकुलता, तब वो भी आकुलता रूप, धन का चला जाना वो भी आकुलता रूप। मतलब धन की 4 स्टेज, धन की प्राप्ति की इच्छा उसमें आकुलता, धन कमाने की जो कोशिशें, जो प्रयास है उसमें आकुलता, धन संग्रह के जो प्रयास हैं, फिर धन संग्रह हो गया तो उसकी सुरक्षा में आकुलता, और धन चला गया तब भी आकुलता। तो इस पूरी प्रक्रिया में एकमात्र आकुलता सत्य है, लेकिन फिर भी इस जीव को ये लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं धन में तो सुख है ना। है? भगवती आराधना में तो एक स्थान पर आचार्य शिवकोटि आचार्य ने ये लिख दिया, सर्व अनर्थ का कारण अर्थ है, इतना लिख दिया। सब अनर्थ है ना, सारे अनर्थ का कारण अर्थ है। अर्थ यानी धन है, जिससे सारे अनर्थों की जड़ है। अब आप सोचिए कि उस अनर्थ रूप अर्थ में भी हम कहीं ना कहीं अर्थ तलाश रहे हैं। अर्थ तलाश रहे हैं यानी प्रयोजन तलाश रहे हैं, सुख तलाश रहे हैं। सुख हमारा प्रयोजन है ना, उसको तलाश रहे हैं। इस तरह से हर जगह इस बात का विचार कीजिए कि जहां जहां हमने कल्पना कर रखी है कि यहां सुख है, जरा उस सुख को टेस्ट कर कर देखिए कि इस सुख में निराकुलता है कि आकुलता है। आपको लगता है भोजन करने के बाद सुख मिलेगा, जरा उस भोजन करते समय भोजन करने के बाद विचार कीजिए कि वो आकुलता सहित है कि निराकुलता है। जब भोजन कर लिया तो उसे पचाने की आकुलता है, फिर दौड़ता है, भागता है, मठा पीता है, नींबू पानी पीता है, पता नहीं क्या क्या करता है ना। उसे पचाना बड़ा ऐसे वो बड़ा टेंशन की बात हो जाती है, बड़ा सोच सोच के खाता है, बड़ा विकल्पों के साथ खाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसने यह अवधारणा कर रखी है कि कहीं ना कहीं तो सुख होगा ना। नियम सार में तो एक कलश लिखा, उस कलश में पद्मपुर मल्लधारी देव लिखते हैं, कल्पना मात्र रम्यम। कैसा है संसार का सुख, कैसा है कि कल्पना मात्र रम्य है, कल्पना मात्र रमण करने वाला है। अब ऐसे हम हमारे सारे संसारिक सुख का विस्तार करें, आप पाएंगे कि संसार का सुख सरकते हुए क्षितिज के समान है। सरकता हुआ क्षितिज यानी क्षितिज होता है ना, क्षितिज जहां पर आसमान और जमीन मिलते हुए दिखते हैं। जब आप उसको लगता है कि आप उस कोने पर जाकर उस क्षितिज को पकड़ लेंगे, लेकिन जब आप भागते भागते उस कोने तक पहुंचेंगे तो वो क्षितिज क्या होगा, वो और आगे सरक जाएगा। फिर आप देखेंगे फिर और वो वहां कहीं मिलता हुआ दिखेगा, और आप वहां पर दौड़ लगाकर फिर उसको पकड़ना चाहेंगे, फिर आप पाएंगे कि वो क्षितिज और आगे सरक गए। ऐसे आपकी दौड़ खत्म नहीं होगी, और आप दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे, हार जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन वो क्षितिज को कभी पकड़ने की जो आपकी कोशिशें थी वो कभी कामयाब हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, जरा विचार कीजिए। ऐसे ही मेरे पास एक अच्छी सी नौकरी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, मेरे पास मेरी शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, मेरे बाल बच्चे हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, मेरा धंधा सेट हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, है ना, मेरे पास एक आलीशान खुद का घर हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। अरे ये जितने सुख की कोशिशें हैं ये सब सरकते हुए क्षितिज के जैसी। आपको लगेगा कि इसको पकड़ूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वो चीज आपके पास आएगी तो वहां से सुख सरक जाएगा और आगे चला जाएगा। और ऐसा कब तक जाता जाएगा, आपका पूरा जीवन चला जाएगा, और आप इन संयोगों में सुख को तलाशने की चेष्टाएं करते रहेंगे, लेकिन आप पाएंगे कि सारे सुख की जो चेष्टाएं हैं वो सारी निरर्थक ही साबित होंगी, और आप कोरे के कोरे ही अपने आप को महसूस करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो सरकते हुए क्षितिज के जैसे थे ना, ये तो आकुलता सहित थे ही ना। अकेली आकुलता कहाँ नहीं है, तो वो लिखते हैं आकुलता शिव माही न ताते। मोक्ष में आकुलता नहीं, शिव में, मुक्ति में आकुलता नहीं है। वही एकमात्र ऐसी जगह है जहां से आपको और आगे जाने के लिए और आपको चेष्टाएं नहीं करना पड़ेगी। ये बात गंभीरता से हमारी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यदि ये बात समझ में आ रही है तो दौलत राम जी जिस युक्ति से ये बात कह रहे हैं वो युक्ति हमारे पकड़ में आएगी कि आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। क्यों शिव मार्ग में लगना चाहिए, क्यों मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, उसकी युक्ति यहाँ पर बताई है कि भाई क्योंकि आकुलता रहित सुख जो तेरा लक्ष्य है, और उसका जो लक्षण हमने बनाया है कि वो आकुलता रहित होना चाहिए, उस लक्षण वाला लक्ष्य तुझे एकमात्र सुख, जो सुख है वो मुक्ति में ही, वो मोक्ष में ही, वो शिव माही यानी वो सिद्धालय में ही प्राप्त हो सकता है।
एक हिंदी कवि ने एक पंक्ति लिखी, आगे की चर्चा बाद में करेंगे, अभी तो समय अपना हो गया है। एक पंक्ति याद आ रही है, उसका उल्लेख कर कर अभी अपने विषय को पूरा करेंगे। उसने लिखा कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। संभवतः या तो रामधारी सिंह दिनकर या जयशंकर प्रसाद, इनमें से किसी लेखक की कविता है। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि इन सारी कोशिशों का हम अपने जीवन में इसको घटित करें कि हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं, है ना, हम 10 लक्षण पर्व मना रहे हैं, हम और भी दूसरे पर्व मनाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम व्रत करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सब करते हैं, ये सब किस लिए हैं? तो कहते हैं इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, बस ये थोड़ी बहुत, है ना, किसी पर्टिकुलर स्थान पर टिके रहना। मैसेज आ रहा है दिनकर जी की ये पंक्तियां हैं, है ना। तो इनका उद्देश्य ये नहीं है कि बस हमें बस 10 लक्षण में थोड़ा सा परिणामों में शांति महसूस होने लगे तो बस यही पर्याप्त है ना। इतना भर इसका उद्देश्य नहीं है। थोड़ी बहुत कहना चाहिए परिणामों में जो कषायों का उद्वेग था वो थोड़ा शिथिल पड़कर ठंडा पड़ जाए, इतना भर इन सारी क्रियाओं का, इन सारे आयोजनों का उद्देश्य नहीं है, बल्कि इन सबका उद्देश्य क्या है? उस मंजिल तक पहुंचना, वहां पहुंचना जिसके आगे कोई राह नहीं, जिसके आगे फिर आगे और कहीं दौड़ने की आपको आवश्यकता नहीं। यदि वो मंजिल प्राप्त होती है तभी उस मंजिल को मंजिल मानना। अब आप संसार में ऐसी कोई मंजिल आप देखते हैं कि जहां जिस पर्टिकुलर वस्तु को पाने के बाद आपको लगता है कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए, कहीं पर तृप्ति महसूस होती है? अरे इन विषयों को जितना पाएंगे और अतृप्ति ही महसूस होगी, है ना। बाबूजी की पंक्तियां आती है ना कि मानो पावक में घी डाला। ये जितने हम विषयों को पूरा करते हैं तो यहाँ पर तो लगता है कि और लग रहा है कि अग्नि में ही हमने घी डालने का काम कर रहे हैं। तो वो कौन सा स्थान है जहां जिसके आगे कोई राह नहीं है? तो भाई सिद्ध ही है। अब ये सिद्ध और कहाँ पलायन कर सकते हैं बताइए, और कहाँ जा सकते हैं? उन्हें और कौन सा छोर है जिस छोर की प्राप्ति करना है? कहीं नहीं जाना है। और उस छोर तक वे कैसे पहुंचे? एक बहुत सुंदर पंक्ति अपने अमृत चंद्राचार्य ने 49वीं गाथा की टीका में लिखी कि वो अपने उस ज्ञायक तत्व को पाने के बाद मान के चलो उसमें ही ऐसे तृप्त हो गए हैं कि फिर वहां पर लिखते हैं कि उससे बाहर निकलने में, है ना, उसके बाहर आने में मान के चलो अब उनको आलस आ रहा हो, अनुद्यमी हो गए। ऐसा शब्द डाला कि उससे बाहर निकलने में उनको अनुद्यमी हो गए, उसमें ऐसे तृप्त हुए, अपने ज्ञायक में ऐसे तृप्त हुए कि उससे बाहर निकलने में मानो अनुद्यमी हो गए हैं। जैसे बाहर बहुत गर्मी हो और कोई कमरे में, एसी कमरे में बैठा हो ना, तो कोई उसे बुलाता चलो बाहर चलें, तो बोलता है भैया हम नहीं जा रहे, हम तो बस यहीं बढ़िया है। क्यों? क्योंकि अब उसे बाहर नहीं जाना, उसे मालूम है बाहर की स्थिति क्या है। ऐसे ही जिसने अपने स्वरूप की प्राप्ति की और उसे मालूम है इस बाहर की स्थिति क्या है, और जब उस बाहर की स्थिति से वो भली भांति परिचित होता है तो वहां लिखते हैं अमृत चंद्राचार्य कि वो बाहर निकलने में अनुद्यमी हो गया है। वो अपने में ही ऐसा कृत्य हुआ है कि अब उसे और किसी भी चीज की प्राप्ति करने की लालसा या वांछा नहीं रही है। ऐसे जीव जो अपने स्वरूप में तृप्त हुए हैं, वे स्वरूप में तृप्त हुए जीव ही वास्तव में उस सिद्धालय के वासी बनते हैं, सिद्धपुर के वासी बनते हैं, मुक्ति लक्ष्मी के वे अधिपति बनते हैं। हम सब भी ऐसे आकुलता रहित उस पूर्ण सौख्य को प्राप्त करने की मार्ग पर आगे बढ़ें, ऐसी मंगल भावना के साथ अभी अपनी बात यही पूरी करते हैं। और जो इसकी चर्चा है वो हम आगे आगामी दिनों में लगातार करेंगे। सभी से सादर जय जय। संसार के आकुलता स्वरूप जो काल्पनिक सुख है उसको छोड़कर जो वास्तविक निराकुल सुख है, ऐसे मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा स्वरूप हमने अभी आदरणीय अंकुर जी शास्त्री भोपाल के मार्मिक उद्बोधन का लाभ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी को। और पुनः हम 3:15 बजे जुड़ेंगे, जिसमें हम राजकुमार जी शास्त्री उदयपुर इनके व्याख्यान का लाभ लेंगे 3:15 बजे से 4:15 बजे तक। उसकी लिंक आपको व्हाट्सएप पर पुनः प्रेषित कर दी जाएगी। वो अलग लिंक है, अतः वापस से सभी उस लिंक के माध्यम से दोपहर में कक्षा का लाभ लेंगे। और अभी की जिनवाणी स्तुति के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवाणी। कल